चलो बच्चों, let's read this question. The question says, what is the correct order of ionization enthalpy? First हमारे पास कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर उससे ज़्यादा जर्मेनियम, फिर लेड और सबसे ज़्यादा हमारा टिन. सेकेंड है हमारे पास कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर लेड, फिर जर्मेनियम और फिर टिन. फिर थर्ड है हमारे पास कार्बन, फिर कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन और टिन से ज़्यादा हमारे पास लेड. फोर्थ है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड. The key concept for this question is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. राइट? जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. यानी साइज जितना छोटा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है ना, बिकॉज अगर हमारे पास साइज छोटा रहेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इसी वजह से हमारे पास अगर साइज छोटा होता है तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है. ठीक. अच्छा, अगर हम लोग बात करें अपने ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास? We have carbon, we have silicon, we have germanium, we have tin and we have lead. Right? Carbon, silicon, germanium, tin and lead. सबसे छोटा साइज किसका है? सबसे छोटा साइज हमारे पास होता है कार्बन का, फिर सिलिकॉन उससे बड़ा, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड. लेड का साइज हमारे पास सबसे बड़ा. तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा वो इसका रिवर्स आ जाएगा. यानी कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टिन की और फिर लेड की. ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो ऐसा क्यों आया. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.